हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 27 मई 2022 है, वार शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। पश्चिमी बंगाल में ममता सर्वंस, राज्य सरकार का फैसला, अब सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह सीएम ही चांसलर। पश्चिमी बंगाल की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री कुलाधिपति चांसलर होगा। सरकार इसे अमल में लाने के लिए जल्द ही विधेयक पेश करेगी। यह जानकारी राज्य के हायर एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री भर्त्या बसु ने गुरुवार को दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। श्री कृष्ण विराजमान मामले में 15 मिनट चली बहस। अगली सुनवाई 1 जुलाई को 1968 के समझौते को दी गई चुनौती। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल याचिका पर गुरुवार सुबह 11:30 बजे सुनवाई हुई, जो महज 15 मिनट चली। इस दौरान श्री कृष्ण विराजमान ने 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त करने की मांग की है। इस जमीन पर 2.5 एकड़ में शाही मस्जिद बनी हुई है। याचिका में ईदगाह की जमीन भी श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग की है। जमीन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए। अगली सुनवाई की तारीख जो है 1 जुलाई तय की गई है। यूपी में 6.15 लाख करोड़ का मेगा बजट, 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट, 5 लाख नौकरियां भी। बजट पेश करते हुए 3 बार शायरियां भी पढ़ी। योगी सरकार ने 2.0 का पहला बजट आ गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म किया। इस दौरान उन्होंने 3 बार शेरों शायरी भी पढ़ी। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले 2021 और 22 का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें प्रदेश की इकोनॉमिक को $1 ट्रिलियन यानी कि 77,60,000 करोड़ रुपए की तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। यह पेपरलेस बजट था, इसलिए वित्त मंत्री ने इसे एप्पल के कंप्यूटर पर पढ़ा। ताजमहल में नमाज पढ़ने पर 4 पर्यटक गिरफ्तार। नमाज पढ़ते वक्त सीआईएसएफ ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। मस्जिद कमेटी में विरोध। ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने में 4 पर्यटकों को सीआईएसएफ ने पकड़ लिया। इसमें 3 पर्यटक हैदराबाद जबकि एक जो था आजमगढ़ का था। सीआईएसएफ ने 4 पर्यटकों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन 4 के खिलाफ ताजगंज थाने में केस दर्ज कर लिया। गुरुवार को इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ताजमहल मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष ने इससे कार्रवाई पर नाराजगी जताई गई है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के 3 आतंकी ढेर 24 घंटे में 6 आतंकियों का किया गया इनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान हुए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने मुताबिक हमें कुपवाड़ा में जुमागुड़ गांव में एक आतंकियों के घुसपैठ के बारे में इनपुट मिली, जिसके बाद सेना और पुलिस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। 4 हस्तियों की जुबानी पीएम मोदी की कहानी। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी, 8 साल पद पर पूरे किए। मोदी सरकार के कल 8 साल पूरे हो गए। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री कल 8 साल पूरे कर लिए हैं। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 289 दिन तक इस पद पर रहे, जबकि इंदिरा गांधी 11 साल 59 दिन इस पद पर रही और मनमोहन सिंह 10 साल 4 दिन के बाद मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले चौथे पीएम बन गए हैं। और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में मोदी ने सबसे ज़्यादा समय तक पीएम की कुर्सी संभाली। ज्ञानवापी पर अगली सुनवाई 30 मई को। कोर्ट ने 2 घंटे हुई बहस। मुस्लिम पक्ष ने परिसर में शिवलिंग का अस्तित्व नकारा। वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण को मुकदमा सुने जाने योग्य नहीं है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपने इस प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विद्वेश्वर की कोर्ट में लगभग 2 घंटे तक दलीलें पेश की। अदालत ने दलील सुनने के बाद प्रकरण की सुनवाई के लिए अगली डेट 30 मई को दोपहर 2 बजे तय की गई है। 30 मई को मुस्लिम पक्ष फिर अपनी बहस शुरू करेगा। 21 जून से शुरू होगी रामायण यात्रा। 18 दिनों में अयोध्या से रामेश्वर तक कर सकेंगे दर्शन। टूर के लिए खर्च करने पड़ेंगे 62,000। आईआरसीटीसी के भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन 21 जून से 18 दिवसीय रामायण सर्किट यात्रा से शुरू हो रहा है। इस यात्रा में लोगों को भगवान राम की जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि से जुड़े हुए हर जगह का पर्यटन कराया जाएगा। दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा अयोध्या, जनकपुर, नेपाल के सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक, रामेश्वर होकर वापस दिल्ली लौटेगी। 18 दिनों में यह ट्रेन 8,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आईआरसीटीसी लखनऊ के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि रामायण सर्किट यात्रा के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। ट्रेन 21 जून को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। पूरी तरह से एयर कंडीशनर ट्रेन में 3rd AC के 11 कोच होंगे। ट्रेन में यात्रियों को शाकाहारी खाना भी परोसा जाएगा। पैसेंजर को जानकारी और टूर के बारे में जानकारी भी दी जाएगी।
यूजर को इंटरटेनमेंट और टूर के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से कोच में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा का ऐलान, आज कोर्ट ने रखा सुरक्षित फैसला। पूर्व सीएम ने दी दलील, 90% दिव्यांग हूं, कम सजा मिले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत शुक्रवार दोपहर 2 बजे सजा सुनाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सजा पर वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला खुद व्हील चेयर पर कोर्ट में पहुंचे थे। सुबह चौटाला की ओर से वकील ने अदालत में दलील दी है। उनकी उम्र 87 साल की है और लंबे समय से बीमार है। उनके पास 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, लेकिन अब वह 90% दिव्यांग हो चुके हैं। स्वास्थ्य खराब रहता है और अपने कपड़े भी खुद बदल नहीं पाते। इससे पहले जेबीटी भर्ती मामले में जेल में सजा काट चुके हैं। जेल में रहते हुए 10वीं और 12वीं भी पास की है। वहीं सीबीएसई के वकील ने दलील दी है कि पूर्व सीएम को कम सजा देने से गलत संदेश जाएगा। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को गोलियों से भुना। फायरिंग में 10 साल का भतीजा भी घायल। 2024 चुनाव में भाजपा का फार्मूला, 70+ नेताओं को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट। 81 सांसदों की भी पत्ता जो है वो कट सकता है। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपचुनाव का ऐलान है। 23 जून को 10 सीटों पर होगी वोटिंग। क्रूड पर नहीं बदलेगी नीति, रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा भारत। अभी मॉस्को हमारा चौथा बड़ा सप्लायर है। भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखेगा। हालांकि रूस इस पर कितना डिस्काउंट देता है यह भी तय नहीं है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पाक में फिर पोलियो, 1 साल में चौथा केस सामने आया। दुनिया के अब सिर्फ 2 देशों में पोलियो के केस। पाकिस्तान के अलावा पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी पोलियो के मामले सामने आते रहे हैं। दुनिया में अब तक यही 2 देश बचे हैं जहां हर साल इस भयानक वायरस को बच्चों का जीवन जो है तबाह कर रहा है। अफगानिस्तान के एयरपोर्ट फिर शुरू होंगे। तालिबान ने यूएई के साथ डील की। अबू धाबी की कंपनी को एयरपोर्ट मैनेज करने की जिम्मेदारी। बेटी ने फिर दिलाया सम्मान, टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना आईबीए एथलीट्स कमेटी की अध्यक्ष बनी। सबसे ज़्यादा वोट मिले। गेहूं पर बैन के ऐलान के बाद डेटा जारी। भारत ने अप्रैल में 3670 करोड़ रुपए का गेहूं विदेश भेजा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी जारी रहा एक्सपोर्ट। महंगाई की मार, 1 जून से महंगा हो जाएगा गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगले महीने यानी कि 1 जून से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ अन्य बड़े वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा महंगा होने वाला है। यानी अब आपको थर्ड पार्टी बीमा के लिए ज़्यादा प्रीमियम देना होगा। भारतीय बीमा और नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरों को बढ़ाने को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है। 1 जून 2022 से नई दरें जो है वो लागू हो जाएगी। हिमाचल कैबिनेट महिलाओं को HRTC बस में किराए में 50% की छूट देने की घोषणा को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।